आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग और लोकगीतों के बारे में। अब तक राजस्थान बोर्ड मतलब आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का पूरा जो निचोड़ है वो इस वीडियो के अंदर है। एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हस्तशिल्प उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले थेवा कला, राजस्थान की जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की फेमस है। थेवा कला के अंदर क्या होता है, कांच पर सोने की क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। प्रतापगढ़ में कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, जैसे महेश सोनी है, ये जो सोनी परिवार है वो थेवा कला से जुड़े हुए हैं। गलीचे जो हैं वो कहाँ के फेमस हैं, जयपुर के फेमस हैं। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने वाली जो विधि है उस विधि को क्या कहा जाता है, अराइस विधि कहा जाता है। अरायस विधि भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने वाली विधि। भीम भड़क चेल चित्र जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। भीम भड़क चेल चित्र कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। बगरू प्रिंट कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जहाँ पर लाल काले रंग की फूल पत्तियाँ जो हैं वहाँ के फेमस हैं। बगरू प्रिंट के अंदर लाल काले रंग की जो फूल पत्तियाँ हैं वो बगरू प्रिंट के अंदर उनकी प्रिंटिंग होती है जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। कुदरत सिंह इसका फेमस जो है वो कलाकार हैं, कुदरत सिंह जयपुर का। मीनाकारी जयपुर की फेमस है। दाबू प्रिंट कहाँ है, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर दाबू प्रिंट है। आजम और जाजम प्रिंट जो है वो कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर है। दाबू प्रिंट में क्या होता है, कपड़े पर लुगदी लगाने का काम किया जाता है। कपड़े पर क्या लगाई जाती है, लुगदी लगाई जाती है अकोला चित्तौड़ के अंदर। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट जो हैं वो दोनों ही कहाँ पर हैं, बाड़मेर के अंदर हैं। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बाड़मेर के अंदर हैं। नेक्स्ट है टेरिकोटा। टेरिकोटा उद्योग जो हैं वो मौलेला राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है, मौलेला राजसमंद के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं, खिलौने और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसका जो फेमस जो कलाकार हैं, जो कारीगर है उसका नाम है मोहनलाल। टेरिकोटा का सबसे फेमस जो कारीगर हैं वो कौन है, मोहनलाल। मथेरण कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। बीकानेर की मथेरण कला क्या है, फेमस है। कावड़ जो हैं वो कहाँ की फेमस है, चित्तौड़ के बस्सी गांव के अंदर कावड़ बनाई जाती हैं, जिसकी फेमस जो मिस्त्री हैं वो कौन है, मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री क्या बनाते हैं, कावड़ बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, चित्तौड़ के बसी गांव के अंदर क्या बनाते हैं, कावड़ बनाते हैं। कावड़ क्या होते हैं, लकड़ी के चलते फिरते जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कावड़ कहा जाता है। कठपुतलियाँ कहाँ बनती है, उदयपुर के अंदर। शिल्पग्राम कहाँ पे हैं, उदयपुर के अंदर है। शिल्पग्राम उदयपुर के अंदर है, जहाँ पर क्या बनती हैं, कठपुतलियाँ बनती हैं। नट और भाट जाति के जो लोग हैं वो कठपुतली बनाते हैं। कठपुतलियों के माध्यम से जो हैं वो सामाजिक जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी जो है वो कहाँ की फेमस है, जयपुर की। ब्लू पॉटरी का जो पुराना नाम था वो क्या था, कामचीनी। क्या था, कामचीनी ब्लू पॉटरी का पुराना नाम था। हाथी दांत के जो खिलौने हैं उनको मारवाड़ के अंदर बागुड़िया नाम से जाना जाता है। हाथी दांत के खिलौनों को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है, बागुड़िया नाम से जाना जाता है। नमदे कहाँ के फेमस है, टोंक के। नमदे टोंक के। कपड़ों पर रंगाई की एक तकनीक कौन सी है, मलईगिरी। कपड़ों पर रंगाई की एक तकनीक है मलईगिरी, जिसमें भूरा रंग जो है वो कपड़ों पर लगाया जाता है। मंसूरिया, मसूरिया जो हस्तकला है वो कहाँ की फेमस है, कोटा। कैथुन कोटा, कैथुन कोटा की मसूरिया हस्तकला फेमस है, जहाँ की मसूरिया मलमल और कोटा डोरिया फेमस है। मसूरिया हस्तकला की मसूरिया मलमल और कोटा डोरिया जो है वो फेमस है। कागजी बर्तन जो हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, अलवर के अंदर बनाए जाते हैं। कागजी बर्तन अलवर के अंदर बनाए जाते हैं। उस्ता कला जो है वो कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की फेमस है। ये जो उस्ता कला है उसका प्रमुख जो कलाकार कौन है, हिसामुद्दीन। कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता कला का प्रमुख कलाकार हैं। ऊँट की खाल पर क्या की जाती है, सोने की नक्काशी की जाती है। ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मामा जी के जो घोड़े हैं वो कहाँ के फेमस है, हरजी गांव, जालोर
जालोर के हरजी गांव के जो मोमा जी के घोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बादला जो है वो कहाँ के फेमस है, जोधपुर के। क्या होते हैं बादला, जिंक के बर्तन होते हैं, जिंक के क्या होते हैं, पात्र होते हैं बादला। नमदा टोंक के फेमस है। गोटा उद्योग कहाँ पे है, खंडेला शेखर के अंदर गोटा उद्योग है। लप्पा लप्पी गोखरू ये जो हैं वो गोटा उद्योग के प्रमुख प्रकार है। लप्पा लप्पी और गोखरू ये गोटा उद्योग के प्रमुख प्रकार है, खंडेला शेखर के अंदर ये उद्योग हैं। लाख का काम जो है वो कहाँ किया जाता है, लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ के अंदर। लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ के अंदर क्या किया जाता है, लाख का काम किया जाता है। लाख की जो चूड़ियाँ हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि भोपड़ी, मोकड़ी। भोपड़ी और जो मोकड़ी हैं वो लाख की चूड़ियों के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। लाख की चूड़ियाँ होती हैं भोपड़ी और मोकड़ी नाम से लाख की चूड़ियाँ आती हैं। कहाँ की, लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ की। कच्ची मिट्टी के खिलौने कहाँ पे बनाए जाते हैं, बूगांव नागौर के अंदर। बूगांव नागौर के अंदर कच्ची मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। हथकरघा जो उद्योग है वो कहाँ का फेमस है, मांगरोल का। मांगरोल का हथकरघा उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बकरी के बालों की जो झटपट्टी है वो कहाँ की फेमस है, झटपट्टी कहाँ बनाई जाती है, जसोल बालोतरा के अंदर। बकरी के बालों की झटपट्टी जो है वो जसोल बालोतरा के अंदर बनाई जाती हैं। ब्लैक पॉटरी कहाँ का फेमस है, कोटा का। ब्लैक पॉटरी उद्योग। पोथी खाना कहाँ बना हुआ है, जयपुर के अंदर। पोथी खाना जयपुर के अंदर। तारकस्सी कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की। नाथद्वारा की तारकस्सी। इसमें क्या होता है, चांदी के जो आभूषण होते हैं उन चांदी के आभूषण पर क्या की जाती हैं, चांदी के तार के आभूषण बनाए जाते हैं। तारकशी के अंदर चांदी के तार के आभूषण बनाए जाते हैं। कोप्तागिरी का जो काम है वो कहाँ पे होता है, अलवर और जयपुर के अंदर। कोप्तगिरी का कार्य। बंदेज कार्य जयपुर के अंदर। चित्रशाला कहाँ बनी हुई है, बूंदी के अंदर। बंदेज कार्य जयपुर के अंदर और चित्र जो शैली है चित्रशाला जो है वो कहाँ बनी हुई है, बूंदी के अंदर बनी हुई है। पाने जो हैं वो किस पे बनाए जाते हैं, पेपर पे बनाए जाते हैं। पाने पेपर पे बनाए जाते हैं। फड़ जो है वो कपड़े पर उसको बनाया जाता है, फड़ को कपड़े पर बनाया जाता है। मांडना जो है वो दीवार पर रंग लगाकर बनाए जाते हैं। और कावड़ जो है वो किससे बनाई जाती हैं, लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो पाने जो हैं वो पेपर पर बनाए जाते हैं, फड़ जो है वो कपड़े पे बनाई जाती है, मांडना जो है वो दीवारों पर रंग लगाकर बनाए जाते हैं, और कावड़ जो है वो किससे बनाई जाती हैं, लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो ये जो थे वो प्रमुख क्या थे, हस्त उद्योग थे, हस्तशिल्प से जुड़े हुए उद्योग थे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। जो लोकगीत मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लोकगीत फेमस हैं वो कौन कौन से हैं, घूघरा, केवड़ा और मूमल। घूघरा, केवड़ा और मूमल जो लोकगीत हैं वो कहाँ पर फेमस हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। जबकि मेवाड़ी क्षेत्र के अंदर, मेवाड़ के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन कौन से, पटेलिया, लालर, बिछिया। पटेलिया, लालर, बिछिया जो हैं वो कहाँ के फेमस हैं, मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ये लोकगीत फेमस हैं। भील समुदाय के अंदर एक लोकगीत जो फेमस है उसका नाम है हमसीढ़ो। कौन सा, हमसीढ़ो। गौरी देवी जो हैं वो क्या गाती हैं, मांड गायिका। तो मांड गीत जो हैं वो मांड गायिका जो हैं, मांड गीत कहाँ पे, ये रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं। मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है गौरी देवी को। चार बेत जो है वो कहाँ का फेमस है, टोंक का। चार बेत टोंक का। कि करीम खान निहंग ने क्या हुआ था, नवाब फैजुल्ला खान के समय इसको प्रारंभ किया था, करीम खान निहंग ने। चार बेत जो हैं वो, चार बेत जो लोकगीत है वो किसके समय पे गाए गए थे, बेत जो थे वो करीम खान निहंग ने नवाब फैजुल्ला के समय उनको क्या किया था, प्रारंभ किया था। जल्ला गीत कब गाए जाते हैं, जब बारात का डेरा देखने के जाते समय जो महिलाएं हैं वो जल्ला गीत गाती हैं। बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाएं क्या गाती हैं, जल्ला गीत गाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गड़ालियों। गड़ालियों जो गीत हैं वो दिवाली से 15 दिन पहले लड़कियों की टोलियाँ जो हैं वो घर घर जाकर क्या गाती है, गीत गाती हैं। दिवाली से 15 दिन पहले लड़कियों की जो टोलियाँ हैं वो क्या होती है, घर घर जाती हैं और गीत गाती हैं। उन गीतों को क्या कहते हैं, गड़ालिये। विवाह के अवसर पर बंदोली गीत गाया जाता है, सामेड़ा गीत गाया जाता है, पड़ला गीत गाया जाता है और सीठना गीत गाए जाते हैं। बिंदोली, सामेड़ा, पड़ला और सीठना गाने विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। और सामेड़ा जो होता है ना वो बारात का स्वागत करते टाइम गाए जाने वाले गीत होते हैं, सामेड़ा। अला जिलाबाई जो हैं वो भी क्या है, एक मांड गायिका हैं।
जैसे गौरी देवी एक मांड गायिका थी, वैसे ही अला जिलाबाई भी क्या है, एक मांड गायिका है, जिनको 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश जाओ, राजस्थान का फेमस गाना है केसरिया बालम पधारो नी मारा देश। वो जो गीत हैं वो अला जिलाबाई ने गाया था 1982 में। इसके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। किसके दरबार में ये गीत गाया था? महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये उन्होंने गीत गाया था। पहरावना और तन्ना विवाह जो है, पहरावना और तन्ना विवाह जो है वो कौन सी जनजाति के फेमस है? गरासिया जनजाति के अंदर फेमस है पहरावना और तन्ना विवाह। विवाह के अंदर पर कौन कौन से गीत थे? बंदोली, सामेला, पड़ला, सीठना और परिणीत। ये परिणीत गाना जो है वो भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। पहरावना और तन्ना गरासिया जनजाति के अंदर फेमस है। रसिया गीत जो है वो होली के अवसर पर गाए जाते हैं। रसिया गीत किसके अवसर पर? होली के अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धरती धोरारी। ये जो धरती धोरारी गीत हैं वो किसने गाया था? कन्हैयालाल सेठिया ने। पीतल और पाथड़ जो है वो भी किसने गाया था? कन्हैयालाल सेठिया ने। बढ़ार जो होता है वो विवाह का प्रतिभोज, विवाह पर जो प्रतिभोज दिया जाता है उसको बढ़ार कहा जाता है। लांगुरिया जो गीत हैं वो केला देवी के जो भक्त हैं करौली के अंदर वो गाते हैं, भक्ति गीत हैं, एक प्रकार का कैसा गीत है? भक्ति गीत है। जोरावा जो लोकगीत है वो जैसलमेर के अंदर विरह गीत है, ये एक प्रकार का कैसा गीत है? विरह गीत है। जोरावा जैसलमेर के अंदर गाया जाता है। हर्रो हिंडोड़ो जो है वो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। जो टाबर की मृत्यु होती है, छोटे बच्चे की मृत्यु होती है तो छेड़ा नाम का गीत गाया जाता है, छेड़ा गीत। हर्रो हिंडोड़ो मृत्यु पर गाया जाता है, बड़े व्यक्ति की मृत्यु पर हर्रा हिंडोड़ा गाया जाता है, और छोटे टाबर की मृत्यु पर छेड़ा गीत गाया जाता है। जो ख्याल है उस ख्याल के अंदर जो जयपुर घराना है उसके जो प्रवर्तक है वो मनरंग है। कौन है? मनरंग। भूपत खां के नाम से भी जाना जाता है, भूपत खां या मनरंग जयपुर घराने के जो है प्रवर्तक है ख्याल के। और जो दिल्ली घराना है, ख्याल का जो दिल्ली घराना है उसके जो प्रवर्तक है वो सदरंग खान है। कौन है? सदरंग खान। पंछीड़ा जो गीत है वो माणिक्य लाल वर्मा ने गाया था। पंछीड़ा गीत जो है वो किसने गाया था? माणिक्य लाल वर्मा ने गाया था। लोवड़ी क्या है? एक प्रकार का प्रेम और विरह गीत है, प्रेम और विरह गीत है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है लोवड़ी गीत। हेला ख्याल जो है वो कहाँ की फेमस है? दौसा और सवाई माधोपुर। दौसा और सवाई माधोपुर की कौन सी ख्याल? हेला ख्याल जो है वो फेमस हैं, दौसा और सवाई माधोपुर की। नेक्स्ट है कसुमल रंग। कसुमल रंग जो है वो कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। किस रंग को कसुमल रंग कहा जाता है? लाल रंग को कसुमल रंग कहा जाता है। रतवाई नाम के जो गीत है वो कहाँ पे गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। मूमल जो गीत हैं वो जैसलमेर के अंदर, इस गीत के अंदर राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। मूमल राजकुमारी जो लोद्रवा की राजकुमारी थी उसकी सुंदरता का वर्णन इस गीत के अंदर किया जाता है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है वो कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। जो इडोणी गीत हैं वो कुएं से पानी लाने के लिए जाते समय जो महिलाएं हैं वो इडोणी गीत गाती हैं। जब कुएं से वो क्या लेने जाती हैं? पानी लेने जाती हैं, तब वो इडोणी गीत गाती हैं। लोकगीत जो हैं वो भाषा और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोकगीत होते हैं वो लोगों की भाषा और उनकी संस्कृति के क्या होते हैं? रक्षक होते हैं, उनके संरक्षक होते हैं। थैंक यू। इसी के साथ ये अपना चैप्टर जो है, जो कि राजस्थान बोर्ड मतलब RPSC और RSMSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का ये निचोड़ है। थैंक यू।